हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वाली जो भर्ती है ये अब कंप्लीट होने पे आ गई है। अभी जियोग्राफी के जो है वो शुरू हो चुके हैं इंटरव्यू, और उसके बाद में 3-4 सब्जेक्ट जो है वो बचे हैं। उसके बाद में नई भर्ती जो है वो आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। सर कब तक आ जाएगी? देखिए, ये जो सरकार है ये चाहेगी कि ये अपने कार्यकाल में सारा कुछ है जो है वो उनका वादा किया वो पूरा करके जाए। तो ये पोस्टें भी इसी सरकार के अंदर जो है वो कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। और तैयारी शुरू अगर आपने नहीं की है तो उसके इसके अंदर भाई गड़बड़ है, क्योंकि आप बच्चे तो हैं नहीं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके इसके अंदर आप 25 से ऊपर के एज के होंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी वगैरह वगैरह। रेयरेस्ट केस में कुछ ऐसे भी होंगे जो 22-23 के हो, लेकिन बाकी नॉर्मली सारे एज के अंदर ही होते हैं इसके अंदर। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात ऐसी है नहीं कि भाई आपको पता नहीं हो कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए, तैयारी ऐसा है कि अभी पर्टिकुलर एबीएसटी की अगर ना भी शुरू कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप नेट की जो क्लासेस जो चल रही है ना उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो हमारा एक दूसरा और चैनल है जिसके ऊपर जो है वो यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर क्लासेस चल रही है जिसमें स्टेट्स पढ़ाई जा रही है, अकाउंट्स पढ़ाई जा रही है, कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, एफएम पढ़ाई जा रही है। बाकी जो है वो ऑडिट और टैक्स जो है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। टैक्स तो शुरू हो चुकी है, उसके तो लेक्चर जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो है ये सब्जेक्ट अगर आप करोगे, देखिए एबीएसटी का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से बड़ा है। एबीएसटी का जो इस बार का 2020 वाली भर्ती का जो सिलेबस आया ना, वो पहले 2014 के अंदर जब एग्जाम हुआ था तो छोटा सिलेबस था, इतना बड़ा सिलेबस नहीं था। तो उस टाइम नेट के अंदर जो, जैसे अकाउंट नेट के अंदर भी है और अकाउंट अगर एबीएसटी के अंदर भी है, तो उसके इसके अंदर नेट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो एबीएसटी के अंदर नहीं थे। लेकिन अब जस्ट उल्टा हो गया कि एबीएसटी के अंदर जो है वो बहुत सारे टॉपिक ऐसे पड़े हैं जो नेट के अंदर नहीं है। बाकी नेट के अंदर जो है वो तो सारे के सारे इसके अंदर है ही। तो वो नेट की क्लासेज अगर आप साथ करोगे ना तो उसके इसके अंदर आपका उतना पोर्शन तो कवर होगा। भाई जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उतना पोर्शन जो कवर करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो जो क्लासेज चल रही है उन क्लासेज को टाइम से रेगुलर एक्सेस करें अगर आपको तैयारी करनी है। देखिए, या तो तैयारी कीजिएगा मत, और अगर करो तो फिर अपना 100% दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आसान होगा। इस बार जो कि थर्ड पेपर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी कट ऑफ जो है वो ऊपर गई है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको हकीकत से वाकिफ करवा रहा हूँ। दोनों केस समझिएगा। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर मत कीजिए, और आप किसी और दूसरे काम में, किसी कोई धंधा वगैरह बिजनेस वगैरह जो भी है उसके अंदर लगी। वो भी कोई खराब चीज़ नहीं है, वो भी अच्छा है, और हो सकता है कल को आप उस इस असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा भी कमा लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो अपने लिए सही है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, और ये पोस्ट के अंदर 6,000 पे ग्रेड है, तो मतलब समझ लीजिए कि सैलरी जो है उसके अंदर तो आपके अच्छे खासे मजे आ जाएंगे, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमर्स स्टूडेंट अगर है आप, तो कुछ एक भर्तियां ही है जो कॉमर्स की भर्तियां जिसके अंदर कॉमर्स पूछा जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, कॉमर्स 50% पूछा जाता है, 50% जो है वो अदर पूछा जाता है, और बाकी वालों को भी अलाउ कर देते हैं। तो बीकॉम और बीए किए हुआ दोनों की स्थिति सेम है। बीकॉम वाले को कॉमर्स आता है, कंपटीशन वाला पार्ट नहीं आता है, और कंपटीशन वाले को कंपटीशन का पार्ट आता है, कॉमर्स नहीं आता है। तो दोनों 50-50% चांस हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन ये भर्ती जो है इसके अंदर देखिए 150 नंबर जैसे आपके सब्जेक्ट के हैं, तो 50 नंबर ही आपके जो है वो राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके जो है वो भाई राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रखा गया है, उनको फायदा हो उसके लिए रखा गया है। तो ये जो है इसकी तैयारी आप अभी से शुरू करें तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। इस बार जैसे राजस्थान जीके का पेपर बहुत टफ था भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वो नीचे जाने के बजाय ऊपर ही गई है। इसका मतलब ये है कि लोग तैयारी जो करते हैं वो आज के टाइम में सीरियस जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके इसके अंदर आप पूरे अच्छे तन मन से इसकी शुरुआत कर लीजिएगा। और एक कन्फ्यूजन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो वो बार बार पूछते हैं कि सर इसके अंदर तो आजकल जो वो सीए जो कर रहे हैं वही सारे घुस रहे हैं, तो वही कर पाएंगे क्या? हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम करें या नहीं करें? बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, ये जो जब कंप्लीट हो जाए इंटरव्यू तब आप पता कर लीजिएगा कि
जितने चांसेस सीए के निकलने के, जिसने सीए कर रखा और एबीएसटी का जो कॉलेज लेक्चरर का निकालेगा, उतने ही चांसेस दूसरे के भी है। रीजन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे कॉलेज की बुक से। इस बार भी कॉलेज की बुक जो है, जैसा ये राजपुरोहित, ओसवाल वगैरह जो यहाँ चलती है राजस्थान के अंदर, इनकी बुक के पीछे से एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए, एज इट इज। स्टेट्स के अंदर ये डेफिनेशन किसने दी, एज इट इज, उसमें लिखे गए 4 ऑप्शन, वैसे वैसे 4 ऑप्शन। और यहाँ पेपर हार्ड होता है इस वजह से नहीं क्योंकि क्वेश्चन हार्ड या ट्रिकी पूछे जाते हैं, पेपर हार्ड बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी पूछे जाते हैं। कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, इस तरीके से। अब यहाँ पर अपने को पता है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, लेकिन फिर भी इतना सिंपल अपन मानते हैं कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो फिर, और तीनों चारों बातों का मतलब एक साथ निकलता है, तो फिर वहां पर जाके हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी पहले से शुरू करनी पड़ेगी, जितना आप पहले से तैयारी शुरू करेंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, देखिए इसमें कुछ तो रेस से अपने आप बाहर हो जाते हैं। कैसे कि जैसे अकाउंट पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, एफएम पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे और सर स्टेट्स छोड़ देंगे। भाई आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात? रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ोगे ना, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ये जो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं ना, तो पहले इसके एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो पुराने हैं उन पेपर को डाउनलोड कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम उसको सॉल्व भी करवाएंगे, पुराने वाले जो भी आ रखे हैं, हो रखे हैं 2 एग्जाम, उनके पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। उससे आपको समझ आएगा कि जैसे स्टेट्स है तो स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट अब डरता है कि यार स्टेट्स है सर, इसमें तो होगा नहीं, अपने से मतलब नहीं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले। भाई आप सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी देने जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो। कौन सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, कैसे पूछ लिया जाएगा बताओ भाई? ऑब्जेक्टिव के अंदर बड़ा लेंथी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर्मूले से रिलेटेड। और कितने फॉर्मूले, 50 60 70 100 मैक्सिमम मान लो, 100 से ज्यादा तो नहीं है। 100 फॉर्मूले को 10 बार अगर आपने देख भी लिया ना, तो भी एग्जाम में याद आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आगे वाला याद तो दिलाता है। लेकिन ये है कि इसकी तैयारी आपको पहले शुरू करनी पड़ेगी। उससे फायदा क्या होगा सर, अभी तैयारी शुरू करें तो उससे क्या फायदा होगा? ताकि जब लोग तैयारी शुरू करें उस वक्त आपके रिवीजन शुरू हो, और जब लोग रिवीजन शुरू करें तब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू करो, और जब लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करें तब आप दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो। भाई कंपटीशन का मतलब क्या है? बाकी जो है उनसे आगे जो रहेगा, जो सबसे आगे रहेगा वो जीतेगा। तो आपको उनसे आगे रहना है तो आपको तैयारी अपने पहले से शुरू करनी पड़ेगी। चाहे आप सेट का एग्जाम देंगे, चाहे नेट का देंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का देंगे, आपको स्टेट्स करनी ही करनी है, अकाउंट आपको करनी ही करनी है, एफएम आपको करनी ही करनी, कॉस्ट आपको करनी ही करनी, जो कि डिस्क्रिप्शन में नए वाले चैनल का लिंक दिया जाएगा आज के। तो इसके अंदर उन सब्जेक्ट की अभी जो क्लासेस चल रही है, अभी अगर जैसे किसी ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो भी आप एक बार आज तक का कंटेंट देख लीजिएगा, मंडे से उसमें रेगुलर कंटिन्यू साथ में हो जाइएगा, ताकि आपको ये क्लासों में आप साथ हो जाएं और साथ ही साथ तैयारी करें, ताकि इतना पोर्शन आपका कम हो जाए। सर एबीएसटी का कोर्स लॉन्च होगा या नहीं होगा, वो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो हम इसके अनाउंसमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लॉन्च होगा या नहीं होगा, वो उस टाइम डिपेंड करेगा। बाकी देखेंगे कितने स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है, जितने लोग इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ताकि हम उसके लिए प्लान करें। और बाकी जो है देखिए, अगर आप करना ही चाहते हैं ना तैयारी, तो फिर आप अपना पूरा 100% दीजिएगा भाई, नहीं तो ये एग्ज़ाम जो है वो आसानी से निकलने वालों में से नहीं है। और इंटरव्यू जो है उसका वेटेज भी कम हो रहा है इस भर्ती के अंदर, नई वाली के अंदर, तो वो भी आपके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, देखो पढ़ाई में इतना स्कोर जो है जैसे कट ऑफ है उससे इतना आगे बढ़ जाइएगा कि आपको इंटरव्यू में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। और तैयारी अच्छे से करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ही मतलब चिंता करके पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आता है, पहले वाला क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आते हैं। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से रिविजन करना और अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, बस बात खत्म। अगर ये कर लिया आपने तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन आपकी एक ही चीज़ जो है वो मांगी जाएगी, कंसिस्टेंसी। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी
देनी होगी तैयारी के लिए। बाकी कितने लोग जो है वो इस ABST के एग्ज़ाम की तैयारी करने के इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अवगत करवाएं, ताकि हम उनके लिए आगे से कुछ प्लान करते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है नए वाले यूट्यूब चैनल का, उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। उसके ऊपर जो क्लासेज चल रही है उस क्लासेज को अभी से कंटिन्यू साथ में जुड़े रहें। क्लियर है? अभी तक क्लासेज स्लो चल रही तो उसके कुछ कारण थे, बीच में स्टूडियो जो इधर से उधर हुआ, शिफ्ट करना पड़ा हमें, उस वजह से बीच में क्लासेज डिस्टर्ब हुई। और एक दो दिन बीच में, जैसे कल कुछ कारण की वजह से कल भी क्लास जो वो ऑफ रही, आज भी जो क्लास नहीं हो पाई। कल बरसर की गाड़ी लेने के लिए चले गए थे, और ऐसे अभी बीच के अंदर एक दो दिन से ऐसा डिस्टर्ब चल रहा है। लेकिन सोमवार से हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी व्यवधान जो है वो बीच में ना आए, और हम कंटिन्यू आपकी क्लासेज जो वो लेते रहें। जियो फाइबर वाले ने बीच में दुख दे दिया, वो जो है वो पैसे लेके चला गया, लेकिन अभी तक जियो फाइबर जो इंस्टॉल करने नहीं आया, तो क्लासेज रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड होने में दिक्कत आई। लेकिन हम चाहेंगे कि सोमवार से ऐसा कुछ ना हो, सोमवार से हम कंटिन्यू क्लास जो वो लें। तो उसके लिए अभी तक का आपका जो भी पोर्शन है कोई बाकी तो उसे कर लीजिएगा, और सबसे पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि तैयारी करनी है या नहीं करनी। करनी है तो फिर अपना 100% दीजिएगा। क्लियर है? और पहले हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ABST में भी है, नेट के अंदर भी है, और सेट के अंदर भी होंगे। तो आप चाहे इनमें से नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेट की कर रहे हैं, चाहे ABST कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तीनों के इसके अंदर वो आपके काम आने वाली है। क्लियर है? ये सारी बातें हैं सर। और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, ताकि उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।